बाई एडुक्रक्स। तो आज की क्लास में हमारे हिंदी में जो विशेषण टॉपिक है उसके सुपर 20 क्वेश्चन की सीरीज ये स्टार्ट होने वाली है, जो कि हमारी सभी टीचिंग एग्जाम या जो अदर एग्जाम होते हैं सभी में हेल्पफुल रहती है। इससे क्या है, आपकी प्रैक्टिस लगातार चलती रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। इस क्लास का पहला क्वेश्चन है, यह चांदी खोटी सी दिखती है। तो इस वाक्य में हमें बताना है खोटी सी क्या विशेषण का प्रकार है। ठीक है, विशेषण मैंने आपको बताया हुआ है। विशेषण क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। और जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है, मतलब संज्ञा या सर्वनाम, वो होते हैं विशेष्य। तो यहाँ पर खोटी सी, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाण बोधक है या फिर पूर्णांक बोधक है। तो इसमें अगर जैसे कुछ भी यहाँ पर है खोटी सी, तो वो आएगी हमारी गुणवाचक विशेषण में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में कौन से आते हैं? जैसे अच्छा, बुरा, भला, श्रेष्ठ, सब किस में आएंगे? गुणवाचक विशेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादिक होती है उसे कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, ये देखते हैं। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, आपको मर्यादिक दिख गया होगा तो आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, लेकिन मर्यादिक का मतलब ही होता है कि ऐसे विकारी शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा की विशेषता कौन बताता है? मैंने अभी आपको बताया, विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठंडा पानी ठंड पैदा करती है। तो इस वाक्य में कौन सा विशेष्य? अब यहाँ पर हमें देखना है कि विशेषण पूछा है या फिर विशेष्य पूछा है। जल्दीबाजी में हम क्या करते हैं, विशेषण को ही मान लेते हैं कि विशेषण ही पूछा होगा, लेकिन यहाँ पर पूछा है विशेष्य। तो विशेष्य वह शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब उसमें देखते हैं, ठंडा पानी, यहाँ पर पानी की विशेषता कौन बता रहा है? ठंडा। तो ठंडा यहाँ पर विशेषण होगा और जिसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की। तो यहाँ पर होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पानी, क्योंकि यहाँ पर विशेष्य का कार्य कौन कर रहा है? पानी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? मैंने आपको विशेष्य बताया जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विशेष्य। अब इन चार ऑप्शन में देखते हैं, जैसे आशीन, एक है शब्द दे रखा है आशीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो ये सब अब हम देखते हैं कि अग्नि, जैसे कि यहाँ पर आसीन है, ठीक है, ये यहाँ पर क्या है? विशेषण है। अग्नि, अग्नि जैसे जठर अग्नि बोलते हैं, तो ये क्या है? यहाँ पर विशेष्य का काम कर रहा है अग्नि। तो इसका राइट आंसर होने वाला है अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? ये सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको बताए थे यह वह ये वे क्या होते हैं। अब इसके बाद वह के बाद क्या आया है? नौकर। तो नौकर यहाँ पर क्या है? संज्ञा। ठीक है, तो नौकर से पहले आने वाला शब्द क्या है? तो यहाँ पर है सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि यह वह ये वे किस में आते हैं? सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? अब हमें गुणवाचक विशेषण बताना है। इस क्वेश्चन में बताना है नहीं, हाँ नहीं पे गौर करना है। ठीक है, कि इसमें गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो इसमें देखते हैं, पतला, गंभीर, ठीक है, ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। गंदा, मैला, ये भी गुणवाचक विशेषण इसकी विशेषता बता रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए, जयपुरी, बम्बई, तो ये भी क्या है? ये भी गुणवाचक विशेषण है, लेकिन इसमें प्रत्येक और चौथा ये हमारे संख्यावाची विशेषण में आते हैं। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक, चौथा, ये क्या है? ये है संख्यावाची विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाक्य में
सार्वनामिक विशेषण है, तो हमें सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको बताए थे, यह वह, ये वे, तो ये सब क्या है, सार्वनामिक विशेषण। अब हम ये देखते हैं कि ऑप्शन हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं। तो इसमें देखते हैं, वह पुस्तक फटी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसे नरेश ने फाड़ दिया। अब इसे क्या है, नरेश की विशेषता थोड़ी ना बता रहा है इसे, तो ये हमारा नहीं होगा। उसको अब हटा दिया गया है, तो उसको अब ये किसी की विशेषता नहीं बता रहा, तो यहाँ पर ये भी गलत है। यह टेबल पर रखी हुई है, तो यहाँ पर यह तो खुद यहाँ पर सर्वनाम है, तो यह टेबल पर रखी हुई है, ये भी गलत है। तो हमारा राइट होगा, वह पुस्तक फटी हुई है। अब पुस्तक यहाँ पर है विशेष्य, पुस्तक विशेष्य है, और विशेष्य की विशेषता कौन बता रहा है, वह, तो वह यहाँ पर हुआ हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमें सभी ऑप्शन में से पहले ऑप्शन को गलत करना आना चाहिए, ठीक है। गलत करने के बाद हमें खुद से खुद अपना आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से परिमाणवाचक विशेषण किस वाक्य में। तो हम देखते हैं, जैसे कि इसका ऑप्शन है, सुरेश छठी कक्षा में पढ़ता है। छठी कक्षा, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, ये हुआ संख्यावाची, ठीक है, संख्या का बोध करा रहा है। वह कक्षा में प्रथम आया, तो यहाँ पर प्रथम, प्रथम भी क्या है, संख्यावाचक है, तो ये भी क्या हुआ, संख्यावाची हुआ। मेरा बीमार कुत्ता अब ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये है गुणवाची, क्योंकि इसमें गुण का पता चल रहा है। और वह लड़का कहाँ चला गया, तो यहाँ पर हम इसका आंसर मानेंगे ऑप्शन नंबर डी, कि वह लड़का कहाँ चला गया, क्योंकि कहाँ, यहाँ पर ये परिमाण में भी क्या होता है कि अनिश्चय परिमाणवाचक होता है, तो ये उसी के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। इसमें देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण देखते हैं, जैसे कि इसमें ऑप्शन नंबर ए है, मुझे कम गर्म दूध चाहिए। अब यहाँ पर कम, मुझे के बाद क्या आया, मुझे मतलब कोई भी सार्वनामिक विशेषण ऐसा होता है जिसके बाद हमेशा संज्ञा आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे कम गर्म दूध चाहिए, तो कम यहाँ पर क्या है, ये तो परिमाण आया। जैसे कि वह, ये गलत है, तो वह बड़ा मेहनती है, तो वह यहाँ पर खुद वह यहाँ पर करता है, ठीक है, तो यहाँ भी ये गलत है। यहाँ पर है, काफी तुम काफी कम खाते हो, तो ये तुम यहाँ पर क्या है, ये भी यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, ठीक है, तो ये भी यहाँ पर गलत हुआ। इसके बाद काफी आया, तो काफी हमारा क्या है, संज्ञा नहीं है। मेरा मेरा लड़का समझदार है, अब यहाँ पर देखिए, लड़का यहाँ पर क्या है, लड़का है यहाँ पर संज्ञा, लड़का यहाँ पर संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बता रहा है मेरा, तो यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा मेरा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण किस वाक्य में। तो जी देखते हैं, मुझे 10 किलो आम चाहिए, 10 किलो। अब एक बात ध्यान रखनी है, अगर संख्यावाची पूछ रहा है, ठीक है, संख्यावाचक पूछ रहा है, तो उसे क्या है, गिना जा सकता है, ठीक है, संख्यावाचक को क्या कर सकता है, गिना जा सकता है। लेकिन अगर पूछ रहा है परि, परिमाण बोधक, परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको मापा जा सकता है या फिर तौला जा सकता है, मापा या फिर तौला जा सकता है। अब इस चीज को ध्यान में रख के आप ऑप्शन देखिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे कि मुझे 10 किलो आम चाहिए, ठीक है, 10 किलो, तो ये क्या है, ये तौल के ही मिलेंगे 10 किलो, ठीक है, तो ये मापा तौला जा सकता है, तो ये हमारा संख्यावाचक नहीं है, तो ये हमारा हुआ परिमाणवाचक। अब यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो, ठीक है। इस ऑप्शन के बाद दूसरा देखते हैं, पहले बाल्टी का आधा दूध तो बिखर गया, तो आधा दूध बिखर गया, ठीक है, तो ये दूध, दूध को भी हम क्या करते हैं, मापते तोलते हैं, तो ये भी हमारा परिमाणवाचक में आएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर डी है, इस चौथे बच्चे को इधर लाओ। चौथा बच्चा, इस चौथे बच्चे को इधर बुलाओ, ये भी यहाँ पर
नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर होने वाला है, यहाँ 5 ट्रक बजरी डलवा दो। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसका सेम आ गया है, इसका भी आंसर क्या होने वाला है, इसका भी यही बी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है। अब प्रविशेषण देखते हैं, प्रविशेषण क्या होता है, जो विशेषण की विशेषता बताए। ठीक है, विशेषण विशेषण की विशेषता विशेषता बताने वाले शब्द या बताए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में है, आपका भाई बहुत होशियार है। अब यहाँ पर आपका भाई बहुत होशियार है, बहुत क्या है, ये होशियार की भी विशेषता बता रहा है ना, बहुत। तो ये यहाँ पर प्रविशेषण हुआ। वहां लगभग 20 लोग हैं, 20 लोग की भी विशेषता कौन बता रहा है, लगभग। अब जैसे कि यहाँ बहुत ईमानदार लोग हैं, तो यहाँ भी इसमें भी है, ये भी सही है। अब यहाँ पर नहीं वाला है, तो यह अब मैं पहले से ठीक हूं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर अवस्था वाला विशेषण कौन सा है। तो उत्तर अवस्था पूछ रहा है ना, इसमें उत्तर अवस्था, तो यहाँ पर सर्वाधिक नहीं होगा। ठीक है, सर्वाधिक जो भी बेस्ट होता है वो हमारा उत्तम अवस्था में आता है। तो ये उत्तर अवस्था है, तो इसका आंसर होगा से बढ़कर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा से बढ़कर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है। ठीक है, नहीं को जरूर देखना है, हमेशा कभी भी अगर आप ध्यान दीजिए कि नहीं को जरूरी देखना है। इसके ऑप्शन है जैसे बेईमान, बेईमान क्या है, यहाँ पर गुणवाचक है। ठीक है, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। गंदा, गंदा भी यहाँ पर गुणवाचक है। मैला भी यहाँ पर गुणवाचक है, लेकिन दुगना यहाँ पर क्या है, दुगना यहाँ पर है संख्यावाची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में विशेषण की उत्तम अवस्था है। ठीक है, यहाँ पर देखना है हमें उत्तम अवस्था कौन सी है। उत्तम अवस्था होती है बेस्ट, मतलब इससे ऊपर नहीं होती कोई भी, सबसे लास्ट की अवस्था ही उत्तम अवस्था होती है। जैसे कि हमारे ऑप्शन से क्लियर हो जाएगा, जैसे उसने सुंदर चित्र बनाया, इसमें तो कोई, इसमें उत्तम अवस्था नहीं है, तो ये हमारा गलत है। वह मुझसे बड़ा है, ये भी गलत हुआ। वह अच्छी अच्छी कहानियां सुनाता है, ये भी गलत है। हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार है, तो यहाँ पर सबसे क्या है, यहाँ पर ये उत्तम अवस्था दिख रही है इसमें सबसे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारी कक्षा में वह सबसे होशियार होशियार छात्र है। तो अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। अब फिर से नहीं आया है, तो इस पर ध्यान देना है। इसमें ऑप्शन है भीतर, गुरुवर, विश्वस्त या फिर विगत। तो इसमें से बताना है कि विशेषण नहीं है, मतलब ऐसे शब्द जो संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता नहीं बता रहे। तो यहाँ पर गुरुवर भी विशेषता बताता है, ठीक है, विश्वस्त भी और विगत, ये तीनों वर्ड ऐसे हैं जो कि हमारे विशेषण है, लेकिन भीतर यहाँ पर विशेषण नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा भीतर। क्वेश्चन नंबर 17, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था बतानी है। ठीक है, तो घनिष्ठ तो यहाँ पर है मूल अवस्था, और अगर हम इसमें तर लगा देंगे तो वह हो जाएगी उत्तरावस्था, और तम लगा देंगे तो वह हो जाएगी उत्तम अवस्था। तो यहाँ पर देखना है किसमें लगी हुई है, तो इसमें तर लगा हुआ है। ठीक है, घनिष्ठ तर, तो यही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, वृत्त विशेषण का शुद्ध उत्तम अवस्था बताना है। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको कि अगर हम तम लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, उत्तम अवस्था हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, यहाँ ऑप्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमें उत्तम अवस्था बतानी है। ठीक है, तो पहले हम अपने ऑप्शन को, गलत वाले ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बृहत्तर, तो यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी वर्तनी अशुद्धि है, तो यहाँ पर ये गलत होगा। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, यहाँ भी 72 है, तो ये भी गलत होगा। ठीक है, तम लगा हुआ जरूरी है। अब ये बी और सी में से देखते हैं कौन सा हमारा शुद्ध लिखा हुआ है। तो यहाँ पर बृहत्तम ऐसे नहीं लिखा जाता, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वृत्तम। ठीक है,
आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 19 है कि इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा से निर्मित नहीं है। यहाँ पे बताना है कि संज्ञा से निर्मित होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मानवीय है तो मानव से, ठीक है, मानव से बना है तो यह संज्ञा थी मानव, उससे बना है मानवीय, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। वार्षिक, वर्ष से बना हुआ है तो ये भी गलत है, ये भी संज्ञा से बना हुआ है, ठीक है, हमें नहीं ढूंढना है। यहाँ पर ग्राम, ग्राम से बना हुआ है ग्रामीण, तो ये भी संज्ञा से बना हुआ है तो ये भी आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आधिकारिक, ठीक है, आधिकारिक के अव्यय के रूप में भी आता है। तो ये हमारा आंसर होने वाला है। अब नेक्स्ट है और लास्ट, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में आधा लीटर क्या होगा। इसके ऑप्शन है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, ठीक है। एक इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, इसमें सार्वनामिक आप मान सकते हो, ठीक है। तो मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। अब मैंने आपको बताया था जितने भी क्या होता है नापा तोला जा सकता है, जिसे मापा तोला जा सकता है, वो सब किस में आते हैं, परिमाण में आते हैं। तो यहाँ पर है आधा लीटर, आधा लीटर को हम क्या है नाप कर ही देते हैं, तो इसको हम किस में लेके जाएंगे, ये होगा हमारा परिमाणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को शेयर कर सकते हैं, और मिलते हैं रोज की तरह ही हम 20 क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए लाएंगे, ठीक है। तो रोज आप क्लास देखना ना भूलिए, और अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।